Hello everyone, this is Prachi. So today I am here come with your chapter अफसर. So आज ये हिंदी का चैप्टर अफसर है. ये क्लास 10 का चैप्टर जो कि सेवा बोर्ड से है. तो इसके लेखक है शरद जोशी. तो स्टार्ट करते हैं. नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए, क्योंकि जब सुराग होगा वह आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा. जब नाव हचकोले लेती इधर उधर डोलेगी, वह आपको जलती आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा. और जब वह धीरे धीरे सीधी हुई लहरों पर बहती चली जाएगी, तब वह आपका आभारी नहीं होगा. वह अपने को सफल अफसर मानेगा जिसके योग प्रशासन में नाव ठीक चल रही है. तो इस पाठ में क्या है, एक अफसर की कहानी है जिसमें अफसर के जो व्यवहार का चित्रण किया अच्छे से. तो यहाँ पे बोला है कि नाव में एक अफसर बैठा है और उसके साथ में एक व्यक्ति भी बैठा है. यहाँ पे बोला है वो व्यक्ति, अगर कोई भी अफसर के साथ में बैठा है ना, तो इससे अच्छा है कि वो डूब मरे, क्योंकि जब नाव में एक सुराख होगा ना या छेद होगा, तब वो अफसर उसका स्पष्टीकरण मांगेगा कि ये सुराख क्यों हुआ है तुम्हारे नाव में. और जब नाव है ना वो इधर उधर अच्छे से नहीं चलेगी, तब अफसर अपनी जलती आंखों से आपको घूरेगा और उसे डांट लगाएगा कि ये ऐसी क्यों चल रही है, ज़रूर तुम्हारी ही गलती है ना, ये बोलेगा. फिर जब वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्थिति से चले, तब वह अफसर खुद को ये क्रेडिट देगा कि हाँ, मेरे कारण ही ये नाव अच्छे से चल पा रही है ना. फिर अब है, चांदनी रात है, हवा है, लहर है, चारों तरफ वही अमृत बिखरा है जिसमें रोमांस पनपता है और कविताएं लिखी जाती है. पर नाव में एक अफसर बैठा है. हो सकता है इस संगीतमय वातावरण में वह किसी फाइल का किस्सा छेड़ दे, उस फाइल का जो इस समय मुख्य सचिव के पास है, जिसमें मूल टीप अफसर की है और जो कैबिनेट के सामने जाने वाली है. तो यहाँ पे वातावरण का अच्छे से चित्रण करके बोला है कि एक चांदनी रात है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ अमृत बिखरा है जिसमें कविताएं लिखने जानती है. अगर उसमें एक अफसर बैठा है, तब क्या होगा, तब वह अफसर एक संगीत. तो अगर ऐसे इतने अच्छे वातावरण में अगर एक अफसर बैठा है, तो क्या होगा, वह अफसर एक संगीतमय वातावरण को भी मीन्स अच्छा बर्बाद कर देगा, है ना. जिसमें वह इस वातावरण में एक फ़ाइल का किस्सा छेड़ दे, मीन्स फाइल के बारे में बात करने लग जाए. उस फाइल में जो फाइल की बात नहीं करनी चाहिए उस समय पर भी वह ये बात करता है. जिसमें क्या होता है, वो फाइल, उसको लगता है कि फाइल उसके कैबिनेट टेबल पे है और वह उसके पास आने वाली है ना, उसको लगता है ऐसा. अब देखो ये तीसरा पैराग्राफ में लिखा है, मन करता है नाव से कूद पड़े, क्योंकि दुनिया की जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए आप नाव में बैठे थे, वे इस काव्यम वातावरण में भी ज्यों की त्यों है. गलती वास्तव में आपकी है. आप नाव में अफसर के साथ बैठे ही क्यों. अफसर होता है, वह जितना दफ्तर में अफसर होता है, उतना ही नाव में अफसर होता है. तो यहाँ पे वो व्यक्ति बोलता है जो कि अफसर के साथ में बैठा है, वो बोलता है कि मन करता है कि मैं तो कूद पड़ूँ नाव से, क्योंकि जिन झंझटों से वो अफसर इस काव्यम वातावरण में सैर करने आया है, उस वातावरण को उसने पूरा ख़राब कर दिया है ना, एक फाइल का किस्सा छेड़कर. और जो
जैसा वातावरण उसका ऑफिस में रहता है या कार्यालय में रहता है, वैसा ही अब इतने अच्छे वातावरण में है। और यह जो यहाँ पे बोला है कि गलती उस व्यक्ति के जो अफ़सर के साथ में बैठा है, क्योंकि अफ़सर तो अफ़सर ही होता है, वह अपना व्यवहार कहीं नहीं छोड़ने वाला है ना। जितना वह अफ़सर दफ्तर में होता है, ऑफिस में होता है अफ़सर, उतना ही वह नाव में या किसी भी जगह में होता है। वह बोर करता है, हाँ, अफ़सर वह बोर करता है, पर वह इतना सहज बोर है कि बेचारा नहीं जानता कि बोर है, और वह यह भी नहीं जानता कि वह नाव में बैठा है। जब तक आप उसे मैमो ना थमा दे, सर, यह चांदनी रात और जो यह ठंडी हवा चल रही है, भगवान के बजट में इसका प्रावधान है। और हुजूर श्रीमान हेड ऑफिस से ऑर्डर हुआ है कि आप पूनम की रात नाव पर बैठकर सैर को जाए। तो यहाँ पे बोला है कि अफ़सर है ना, वो बहुत ही बोर है, और वह दूसरों को भी उसकी बातों से बोर करता है। वह इतना सहज बोर है, वो इतना ज़्यादा बोर है कि उसको खुद को नहीं पता रहता कि वह बोर है ना। भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इतने काव्यम वातावरण में एक फाइल का चर्चा करे, है ना। तो वह नहीं जानता है कि वह बोर है जब तक उसे कोई व्यक्ति मैमो ना थमा दे, क्योंकि जो अफ़सर को ना कोई भी चीज़ दे तो वह सरकारी तौर तरीके से काम करता है। जब तक उसको एक लिखित मैमो ना दिया जाए, तब तक वह यह बात को नहीं समझेगा कि मुझे इस वातावरण में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यह बोला है कि उसे मैमो ना थमा दे, यह चांदनी रात और जो ठंडी हवा चल रही है, वो भगवान के बजट में इसका प्रावधान है। मतलब कि जो ये चांदनी हवा है, ये जो चांदनी रात है और इतनी ठंडी हवा चल रही है, वह भगवान के बजट में, इस भगवान ने हमें इस फ्री में दिया है ना। और ये जो जब तक उसे एक हजूर श्रीमान और हेड ऑफिस से उसे एक लेटर ना आ जाए कि यह पूनम की रात आपको सैर पे जाना है, तब तक वह यह काम नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए बस इतना ही। तो ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 भी जल्दी डालूँगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल स्टडी विद प्राची। थैंक यू।